जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नागपूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड के वन्यजीव के संरक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। तो झारखंड में कितने नेशनल पार्क है, कितने अभयारण्य हैं, इनके बारे में बेसिक चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग संरक्षण के बारे में भी चर्चा करेंगे। आखिर संरक्षण की ज़रूरत क्यों होती है और संरक्षण कितने प्रकार से किया जाता है, तो ये सब भी हम लोग चर्चा करेंगे। कहीं ना कहीं इनका महत्व होता है, तभी तो हम लोग अफ्रीका से चीता को भारत लाए हैं। इसका एक मतलब ये भी होता है कि अगर किसी कारणवश अगर किसी एक ही क्षेत्र में रहता है, मान के चलिए कोई ये पृथ्वी का कोई एक क्षेत्र है और यहाँ पे भी सिर्फ कोई एक प्रजाति ये है और ये पूरे विश्व में कहीं नहीं है, और यहाँ मान के चलिए कोई बीमार हो गया, डिजीज हो गया, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा हो जाता है, भूस्खलन हो जाता है, भूकंप आ जाता है, कुछ भी आकर अगर ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और कहीं और नहीं रहेगा तो क्या होगा, अंततः ये पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगा। तो ये सब को देखते हुए संरक्षण करना जरूरी पड़ता है। साथ ही साथ यही सब को देखते हुए एक से दूसरे जगह में भी जानवरों को या पादपों को लाना या ले जाना रखना पड़ता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये तो एक कारण है। बाकी और भी किसी भी जो वन है, जंगल है, उनके पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए वन्यजीवों का संरक्षण महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये की प्रजाति या अम्ब्रेला प्रजाति के तहत भी ये कार्य करता है प्राकृतिक वनस्पति में। तो इस तरह से हम लोग इनकी जो चर्चाएं किए हम लोग देखे हैं। अब हम लोग इनके संरक्षण के बारे में देखते हैं कि संरक्षण कितने प्रकार का होता है। अगर संरक्षण की बात किया जाए तो संरक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक इन सिटू और एक एक्स सिटू। इन सिटू और एक है एक्स सिटू। इन सिटू और एक्स सिटू मतलब संरक्षण किसी भी प्राणी हो या पादप हो, जो भी हो, संरक्षण दो प्रकार का होता है। तो इन सिटू में क्या होता है ना कि मान के चलिए कोई एक ये इसका आवास क्षेत्र है, ठीक, इसका एक आवास क्षेत्र ये है और इसको कुछ हो सके पानी की ज़रूरत पड़ रही है, पानी नहीं मिल रहा है, या फिर रहने का आवासीय अनुकूल आवास नहीं मिल रही, किसी कारणवश खनन या माइनिंग हो रहा है। तो ये सब को क्या करते हैं, रोकने के लिए या फिर इस टाइप से सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो इसको मान के चलते हम लोग एक बीच में ये करते हैं, यहाँ पे एक जानवर ये रहता है, इसको खाने पीने का यहाँ पे सुविधा मान के यहाँ नहीं है, ठीक। तो या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जानवर को यहीं पे जो फूड है, फूड हम लोग यहाँ इसको डाल सकते हैं, या फिर ये जानवर है, जानवर को ही जहाँ फूड रहेगा वहाँ ले आ सकते हैं। दो ही तो कर सकते हैं ना। ये मान के चलिए एक पार्क है, ठीक, पार्क में एक ये जानवर है, जानवर के पास खाने की कमी है। क्या है, खाने की कमी है, खाने की कमी है, ये मान के चलते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं कि इनको या तो हम लोग खाना क्या करते हैं, इनको बाहर से हम लोग दे सकते हैं, या फिर ये जानवर को ही हम लोग बाहर निकाल के कहीं और रख सकते हैं जहाँ पे खाना है। तो इसी प्रोसेस में अगर इनके घर में खाना दे दिए, इनके घर में खाना पहुँचा दिए, तो क्या होगा, अगर घर में खाना पहुंचा देते हैं तो हम लोग का होगा इन सिटू, ठीक। लेकिन अगर जानवर को ही अगर हम लोग एक को ही बाहर ले आते हैं, एक को मान के चलिए यहाँ बाहर ले आए, तो क्या होगा, एक्स सिटू। मतलब इन सिटू में किसी जानवर को अपने ही घर में, अपने ही आवासीय क्षेत्र में, अपने ही आवासीय क्षेत्र में संरक्षण प्रदान करना। और एक्स सिटू में क्या है, मतलब अपने आवासीय क्षेत्र से बाहर, अपने आवासीय क्षेत्र से बाहर संरक्षण करना, ये है हम लोग के एक्स सिटू में। तो इन सिटू और एक्स सिटू हम लोग थोड़ा समझ गए कि इसकी क्या है।
अगर किसी जानवर को अगर अपने ही घर में संरक्षण खाना पीना मुहैया की जाती है जो उनकी ज़रूरत है तो हम लोग का क्या होगा, इन सिटू। लेकिन अगर उस जानवर को बाहर ले जाते हैं तो एक्स सिटू। तो इसका एग्जाम्पल कैसे क्या होगा, जैसे कि नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल पार्क में क्या होता है, जैसे बाघ है, हाथी है, तो उन लोग को क्या होता है, उन लोग को एक बफर जोन होता है, वहीं पे उन लोग को खाना पीना सब मुहैया कराई जाती है। वहाँ पे कोई पर्यटन लोग नहीं जा पाते हैं, सिवाय जो वन अधिकारी में जो रहते हैं वो लोग का जो संरक्षण के लिए वही लोग रहेंगे। अभयारण्य, ये सब क्या है, ये सब हम लोग का इन सिटू है, इन सिटू संरक्षण। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं जू में भी हाथी रहता है, जू में भी बाघ रहते हैं, तो ये क्या है, जू जो है, जू हम लोग का क्या होगा, जू हम लोग का एक्स सिटू होगा। बीज केंद्र मतलब मान के चलिए जहाँ पे डीएनए या पे जहाँ पे रखा जाता है तो उसका जो केंद्र होगा, बीज केंद्र, ये सब क्या है, एक्स सिटू है। तो संरक्षण हम लोग किसी भी तरीके से जो हम लोग संरक्षण करेंगे किसी भी जानवर को, उनका हम लोग दो तरीके से करेंगे, एक इन सिटू में और एक एक्स सिटू में। तो हम लोग ये समझ में आ गया कि इन सिटू क्या है और एक्स सिटू। तो हम लोग जो भी नेशनल पार्क या अभयारण्य की बात जो करेंगे ये इन सिटू संरक्षण है, और जू वगैरह जो बात करते हैं ये हम लोग क्या है, एक्स सिटू। तो यहाँ तक आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते हैं, चलिए। तो झारखंड के संदर्भ में देखें तो झारखंड के संदर्भ में नेशनल पार्क कितना है, झारखंड के संदर्भ में जो नेशनल पार्क है एक ही है ना। झारखंड संदर्भ में नेशनल पार्क कितने हैं, एक है राष्ट्रीय उद्यान, एक राष्ट्रीय उद्यान है। और अभयारण्य कितना है झारखंड में, अभयारण्य 11 वन्यजीव अभयारण्य है, 11 वन्यजीव अभयारण्य हैं। तो ये हम लोग देख लिए कि एक नेशनल पार्क है बेतला जो है और 11 वन्यजीव अभयारण्य है। तो अब हम लोग इसके बारे में एक बार लोकेशन को देखेंगे कि कौन सा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है या कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, और उसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट है उनके बारे में तथ्यों को भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। तो अगर हम लोग चतरा में अगर देखें तो चतरा में जो अभयारण्य है इसका नाम क्या है, चतरा में जो अभयारण्य है इसका नाम क्या है, लावालंग। क्या नाम है, लावालंग, लावालंग। लावालंग अभयारण्य कहाँ पे है, लावालंग अभयारण्य चतरा में है। ये देख लिए हम लोग। हजारीबाग में हम लोग देखेंगे, हजारीबाग में कौन सा, हजारीबाग अभयारण्य, HZB, हजारीबाग अभयारण्य। हजारीबाग को HZB से डिनोट किया, आप लोग समझ लीजिएगा। और कोडरमा में कोडरमा अभयारण्य, और इसको दूसरा और नाम क्या है, कोडरमा वाला का दूसरा नाम है गौतम बुद्ध अभयारण्य। तो गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ पे है, गौतम बुद्ध अभयारण्य हम लोग का कोडरमा में है, और इसको कोडरमा अभयारण्य भी कहा जाता है। गिरिडीह में क्या है, गिरिडीह में पारसनाथ अभयारण्य है। कौन सा अभयारण्य है गिरिडीह में, पारसनाथ, पारसनाथ अभयारण्य कहाँ पे है, गिरिडीह में, गिरिडीह में पारसनाथ अभयारण्य है। फिर साहेबगंज में जो है उसको हम लोग देखते हैं उधवा पक्षी विहार, उधवा पक्षी विहार। एक बार हम लोग संक्षेप में देख लेते हैं लोकेशन, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे धीरे धीरे सब कुछ। तो यहाँ सब हो गया। धनबाद में है, धनबाद में जो है उसका नाम क्या है, तोपचांची अभयारण्य। क्या नाम है, तोपचांची अभयारण्य, ठीक। ये हम लोग का धनबाद में है। उसके बाद रांची ये वाला क्षेत्र होगा, RNC। रांची में क्या क्या है, रांची में हम लोग का बिरसा जैविक उद्यान, बिरसा भगवान वाला बिरसा जैविक
बिरसा जैविक उद्यान कहाँ पे है? रांची में। रांची की ओर इस साइड जाएंगे तो कहाँ होगा हम लोग का? खूंटी। ये खूंटी है, ठीक ना। खूंटी में कौन सा है? खूंटी में बिरसा मृग विहार। बिरसा मृग विहार ये कहाँ पे है? ये हम लोग का खूंटी में है। ये हम लोग का ईस्ट सिंहभूम है ना। ईस्ट सिंहभूम में कौन सा है? सॉरी, ईस्ट सिंहभूम में हम लोग का कौन सा है? दालमा ना, दलमा अभयारण्य। दलमा अभयारण्य ये ईस्ट सिंहभूम में है। फिर लातेहार, लातेहार के बदले हम लोग पहले गुमला देखते हैं। ये कौन सा है? गुमला ना। गुमला में कौन सा है? गुमला में हम लोग के पास है पालकोट अभयारण्य। पालकोट अभयारण्य। पालकोट अभयारण्य कहाँ पे है? गुमला में है। और इस साइड हम लोग का कौन सा होगा? लातेहार। लातेहार में कौन सा है? लातेहार में हम लोग झारखंड के एकमात्र जो नेशनल पार्क है, एकमात्र नेशनल पार्क का नाम क्या है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो बेतला दिख रहा है ना, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान हम लोग को लातेहार, ये एक है। और एक दूसरा जो है वो हम लोग का कौन सा है? महुआ टाँड़ भेड़िया। महुआ, एक मिनट। तो जो महुआ टाँड़ है, महुआ टाँड़ अभयारण्य कहाँ पे है? ये भी हम लोग का लातेहार में है। तो इस तरह से हम लोग क्या हुआ, एक बार हम लोग इसका जो लोकेशन है, लोकेशन को एक बार देख लिए। और चीज़ हम लोग अभयारण्य का लोकेशन देखिए। इसमें हम लोग अगर पक्षी विहार का देखें तो उधवा पक्षी विहार का देखें तो टोटल इसमें जो 1 नेशनल पार्क, एक मिनट, दिख रहा है पूरा। तो इसमें एक नेशनल पार्क, 1 नेशनल पार्क ये हुआ बेतला नेशनल पार्क जो लातेहार में है। बाकी जितना भी है क्या है? सब अभयारण्य है। तो चलिए आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में, जो मेन पॉइंट है। तो बेतला नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे हम लोग अभी। बेतला नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क की खासियत क्या है? ये झारखंड की एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। झारखंड का ओनली वन क्या है? नेशनल पार्क, केवल और एकमात्र जो नेशनल पार्क है वो हम लोग का कौन सा है? बेतला नेशनल पार्क। इसकी जो एरिया है, एरिया कभी कभी पूछ देगा क्योंकि ये पहला है झारखंड का और एकमात्र है। तो इसके एरिया को भी देखते हैं। 231.67 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक। इसकी, और ये विश्व में सबसे पहले जो बाघ गणना कार्य हुआ था वो यहीं से हुआ था। विश्व का फर्स्ट बाघ गणना, बाघ जनगणना जो हुआ था, बाघ गणना कहाँ पे हुआ था? विश्व का पहला बाघ गणना हम लोग कहाँ पे हुआ था? बेतला में ही हुआ था। कब? 1932 में हुआ था। झारखंड में विश्व का सबसे पहला बाघ गणना की गई थी। और ये कब से शुरू हुई थी? 1932 में। ये झारखंड में मतलब स्थित ये एकमात्र टाइगर रिजर्व भी है। झारखंड में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व भी है। तो हम लोग क्या किए? बेतला नेशनल पार्क के बारे में हम लोग संक्षेप में एक बार देख लिए, इनकी जो मेन विशेषताएं हैं। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है बेतला नेशनल पार्क के बारे में? अच्छा, इसको राष्ट्रीय उद्यान, इसकी जो स्थापना है इसको पहले देखते हैं। स्थापना जो हुआ था इनके 1986 में। कब? 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? बेतला नेशनल पार्क की। और राष्ट्रीय उद्यान में इसका बाघ परियोजना जो संचालन किया गया था, बाघ परियोजना जो संचालन हुआ था, इसमें जो बाघ परियोजना, बाघ
परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? बाघ परियोजना की शुरुआत 1973-74। तो ये इम्पोर्टेंट है कि बाघ परियोजना की शुरुआत बेतला नेशनल पार्क में कब की गई? तो 1974 को की गई थी। बाघ की गणना विश्व का सबसे पहले कब हुआ था? 1932 में झारखंड के बेतला नेशनल पार्क में। और बेतला नेशनल पार्क की ऐसे स्थापना कब हुई थी? 1986, जो इसको मतलब नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। तो इस तरह से हम लोग देख लिए बेतला नेशनल पार्क के बारे में। अब हम लोग चर्चा करेंगे पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य। किसके बारे में? पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य। दिख रहा है ना? उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा से दिख रहा है। आज हम लोग पेन भी चेंज किए हैं। तो पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य। पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब होती है? 1976। तो इसमें और एक देखते हैं कि झारखंड का सबसे पुराना है। झारखंड का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है कौन सा? पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य। और यह एकमात्र झारखंड का राष्ट्रीय अभ्यारण्य में शामिल है। राष्ट्रीय अभ्यारण्य में शामिल है। एकमात्र अभ्यारण्य जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य में शामिल है झारखंड का, वो है कौन सा? पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य। पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य जो है झारखंड का सबसे पुराना भी है और सबसे बड़ा भी है। सबसे पुराना, सबसे बड़ा और सबसे पुराना। तो झारखंड का सबसे बड़ा और सबसे पुराना कौन सा है? पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य। ये राष्ट्रीय अभ्यारण्य में शामिल है, एकमात्र झारखंड का। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में। और इसका जो विस्तार है, एरिया, कभी कभी पूछ देखें कि वो सबसे बड़ा भी है और सबसे पुराना भी है। तो इसका स्क्वायर भी मतलब कितने क्षेत्र में विस्तार है, कितना इनका विस्तार है, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसका जो विस्तार है 794 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 794। तो ये हम लोग देख लिए संक्षेप में इसके बारे में। कौन कौन सी जानवर रहता है इनको भी एक बार अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो इसमें जो मेनली जानवर रहते हैं, हाथी, सांभर जैसे रहते हैं। हाथी, सांभर, नीलगाय, ये सब कहाँ पाया जाता है? पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य में। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। ये हो गया। तो हम लोग चर्चा करते हैं, चलिए एक बार दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये तो हम लोग लोकेशन में देख लिए, ईस्ट सिंहभूम में है। ईस्ट सिंहभूम में है दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये हम लोग का जो डिमना लेक या जो दलमा पहाड़ी है उसी के बगल में है। हम लोग इसमें और एक चीज़ देखते हैं कि जो ये NH33 जो पहले था वो इसी में था, अभी वो NH22 हुआ है। और ये जो अभ्यारण्य है यहाँ, ये हाथी के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? हाथी के लिए ये प्रसिद्ध है। और हाथी के लिए यहाँ पे गज प्रोजेक्ट जो था, गजब परियोजना की भी शुभारंभ यहीं से की गई थी। गज परियोजना की जो शुभारंभ थी यह हाथी परियोजना 1992 को किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनकी शुरुआत यहीं से हुई थी। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य से ही हाथी परियोजना या फिर गज परियोजना।
ये हम लोग का पूर्वी सिंहभूम में है, सारंडा वन इसी में है, तो इसके लिए फेमस है ये। फिर हम लोग देखते हैं महुआ टार अभ्यारण्य, किसके बारे में दिख रहा है ना, महुआ टार अभ्यारण्य। ये महुआ टार अभ्यारण्य कहाँ पे है, हम लोग का लातेहार में है, लातेहार में है। और ये किसके लिए फेमस है, उस बस उतना ही जानना अभी हम लोग के लिए काफ़ी है, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं पूछता है। क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है कि वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है और वो किस लिए फेमस है और उसकी स्थापना कब हुई थी, मेनली यही पूछता है। तो स्थापना 1976 में, और ये विलुप्त प्राय भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। भेड़िया के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि अभ्यारण्य जो किस वर्ष स्टेबलाइज हुआ था, क्योंकि ये पूछता है कि कौन से वर्ष स्थापना हुआ। तो 1976 से शुरुआत होती है झारखंड में। तो कौन कौन सा आता है पहले उसको देखते हैं। पहले आएगा पलामू अभ्यारण्य, इससे आप लोग समझ जाइएगा ना, या पूरा लिखना है। पलामू अभ्यारण्य के बाद हजारीबाग अभ्यारण्य, उसके बाद हम लोग का महुआ टार अभ्यारण्य, उसके बाद हम लोग का दालमा अभ्यारण्य, और फिर आता है हम लोग का कोडरमा या फिर गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। तो ये सब कब है, 1976 में। तो 1976 में कितना है, 5 अभ्यारण्य। कौन कौन सा, पलामू अभ्यारण्य, हजारीबाग अभ्यारण्य, महुआ टार अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य और दालमा अभ्यारण्य। तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं 1976 का हो गया। 1978 में 2 अभ्यारण्य है। कब, 1978 में 2 अभ्यारण्य है। 1978 में जो 2 अभ्यारण्य है वो है, एक तोपचांची अभ्यारण्य धनबाद में और लावालौंग। तोपचांची अभ्यारण्य ये हम लोग का कहाँ पे है, धनबाद में। और एक है हम लोग का लावालौंग अभ्यारण्य। तोपचांची अभ्यारण्य में हम लोग और थोड़ा अंदर जाते हैं। ये जो धनबाद में है, इसके जो यहाँ पे झील है, वो झील के बीच में एक हरी पहाड़ी है। कौन सी, हरी पहाड़ी। ये इम्पोर्टेंट है कि हरी पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में है, तो कहाँ पे है, तोपचांची अभ्यारण्य में। और यहाँ पे झील भी है। तो जितना भी इम्पोर्टेंट था हम लोग देख लिए। लावालौंग अभ्यारण्य भी 1978 में, और ये कहाँ पे है, चतरा में, और ये धनबाद में तोपचांची अभ्यारण्य। तो हम लोग देख लिए 1978 क्या। अब इसके बाद जो आता है उसको देखते हैं 1981। मतलब इससे क्या होगा ना कि डेट मतलब क्रम वाइज याद करेंगे तो हम लोग को ईजी होगा। तो हम लोग आते हैं अभी 1981 में। कब, 1981 में जो अभ्यारण्य आता है वह है पारसनाथ अभ्यारण्य। कौन सा, पारसनाथ अभ्यारण्य। हम लोग कहाँ पे है, गिरिडीह में है, ठीक है। 1981 में आता है। फिर 1985 में कौन सा आता है, कोडरमा अभ्यारण्य। कोडरमा अभ्यारण्य 1985 में आ रहा है। फिर पालकोट आ रहा है हम लोग का 1990 में। 1990 में कौन सा आ रहा है हम लोग का, पालकोट अभ्यारण्य 1990 में आ रहा है। और 1991
सबसे जो नया अभ्यारण्य हम लोग का आता है 1991 में, उधवा पक्षी विहार। कौन सा? उधवा पक्षी विहार। उधवा पक्षी विहार हम लोग का कहाँ पे है? साहिबगंज में है। और ये कब आता है? 1991 में। तो इस तरह से मतलब हम लोग इम्पोर्टेंट सब देख लिए। अच्छा, इसमें जो उधवा पक्षी अभ्यारण्य है, पक्षी विहार है, तो इसमें जो प्रवासी पक्षी जो है यहाँ पे आती है, प्रवासी पक्षी। जैसे अभी जो शीतकाल है, तो शीतकाल में क्या होता है? साइबेरियन से जो पक्षी आती है और यहाँ पे रुकती है। कहाँ पे? उधवा पक्षी विहार में। कौन सा? साइबेरियन पक्षी आती है। तो ये हम लोग देख लिए साइबेरियन पक्षी। तो इस तरह से हम लोग जितने भी नेशनल पार्क था उनके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी देख ली, कौन सा साल में कौन सा आया है। अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रमुख पक्षी विहार। प्रमुख पक्षी विहार कौन सा कहाँ पे है उसके बारे में देखते हैं। दिख रहा है ना? प्रमुख पक्षी विहार। प्रमुख पक्षी विहार में हम लोग सबसे पहले देखते हैं तिलैया पक्षी विहार। तिलैया पक्षी विहार, ये कहाँ पे है? तिलैया पक्षी विहार हम लोग का कहाँ पे है? कोडरमा में है। कोडरमा में तिलैया पक्षी विहार हो गया। उसका तेनूघाट और चंद्रपुरा दोनों हम लोग का बोकारो में है। तेनूघाट और कौन सा? तेनूघाट और चंद्रपुरा। चंद्रपुरा जो पक्षी विहार है ये कहाँ पे है? हम लोग का बोकारो में है। बोकारो में है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट इतना ही है कि तिलैया पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है, तेनूघाट और चंद्रपुरा विहार ये पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है, तो बोकारो में। इतना ही है। ईचागढ़ पक्षी विहार ये हम लोग का सरायकेला खरसावां में है। ईचागढ़ पक्षी विहार कहाँ पे है? सरायकेला खरसावां में है। ईचागढ़ पक्षी विहार कहाँ पे है? सरायकेला खरसावां में है। और उधवा पक्षी विहार तो हम लोग अभी चर्चा किए ही, वो हम लोग कहाँ है? साहिबगंज में। तो ये जो था ये बाकी थे, इसको हम लोग देख लिए। अब कुछ जैविक उद्यान के बारे में देखेंगे। जैविक उद्यान कौन सा संरक्षण होगा? इन सिटू या एक्स सिटू? जैविक उद्यान जो हम लोग का किसी जीव को लाकर अपने जू में रखा जाता है, जैसे कि बिरसा जैविक उद्यान में देखेंगे वहाँ हाथी दिखाई देगा, बाघ दिखाई देगा। ये सब क्या है? कहीं दूसरे जगह से लाकर हम लोग रखे हैं, तो ये क्या होगा? एक्स सिटू होगा। और जितना भी अभ्यारण्य या नेशनल पार्क देखे वो सब क्या था? इन सिटू था। तो हम लोग अभी थोड़ा जैविक उद्यान के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा जैविक उद्यान झारखंड में अवस्थित है। तो इनमें सबसे जो पहला है या जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो हम लोग का है बिरसा जैविक उद्यान। ये कहाँ पे है? ये हम लोग का ओरमांझी में है। और मांझी से हम लोग को और एक चीज़ याद होनी चाहिए कि यहाँ से कर्क रेखा भी गुजरती है। कहाँ से? ओरमांझी से। उसके बाद नेहरू जीव जैविक उद्यान है, ये हम लोग का बोकारो में है। और ये पर्यटन स्थल और टॉय टॉय जो ट्रेन है उसके लिए फेमस है नेहरू जैविक उद्यान। फिर मगर प्रजनन केंद्र हम लोग का रुक्का डैम में है। फिर बिरसा मृग विहार हम लोग का खूंटी में है। और मछलीगढ़ जस्ट जैविक उद्यान बिरसा जैविक उद्यान के बगल में है। तो इनके बारे में भी हम लोग थोड़ा संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो हम लोग का हेडिंग क्या होगा अभी? जैविक उद्यान। जैविक उद्यान यही है ना? जैविक उद्यान हम लोग का हेडिंग है। इसमें हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे बिरसा जैविक उद्यान के बारे में। दिख रहे हैं ना? बिरसा जैविक उद्यान। बिरसा जैविक उद्यान कहाँ पे हम लोग का? रांची में है। रांची में कहाँ पे? ओरमांझी में है। रांची में कहाँ पे है? ओरमांझी में है। और इसकी जो स्थापना की गई 1954 में। इतना ही इम्पोर्टेंट है इसके बारे में।
बिरसा जैविक उद्यान जो रांची में है, ये ओरमांझी में है और ये 1954 में इसकी स्थापना की गई है। अगर इसमें नदी की बात किया जाए तो ये जो सिपाही नदी एक है यहाँ पे, सपाही नदी इनके सामने है, सपाही नदी के किनारे है और ये हम लोग का इंडिया का टॉप 10 में है, इंडिया का टॉप 10 में शामिल है। कौन सा? बिरसा जैविक उद्यान। तो हम लोग देख लिए बिरसा जैविक उद्यान के बारे में। दूसरा जो जैविक उद्यान का हम लोग चर्चा करेंगे वो करेंगे जवाहरलाल या नेहरू जैविक उद्यान। नेहरू जैविक उद्यान ये कहाँ पे है हम लोग का? नेहरू जैविक उद्यान हम लोग का बोकारो में है। यही इम्पोर्टेंट होता है कि पहले ये है कहाँ पे, तो बोकारो में है। फिर इसके लिए स्थापना कब है ये इम्पोर्टेंट होता है, 1980 में इसकी स्थापना होती है, 1980 में। और ये पर्यटन के लिए फेमस है। इसमें जो टॉय ट्रेन के लिए ये फेमस है। टॉय ट्रेन के लिए कौन सा फेमस है? नेहरू जैविक उद्यान। इसमें और एक चीज़ है कि ये जो झारखंड का सबसे बड़ा जैविक उद्यान है। झारखंड का सबसे बड़ा जैविक उद्यान कौन सा है? नेहरू जैविक उद्यान। ये हम लोग देख लिए हैं। आगे चलते हैं, फिर दिख रहे हैं ना। आगे हम लोग देखते हैं मगर प्रजनन केंद्र। मगर प्रजनन केंद्र ये कहाँ पे है हम लोग का? रांची में ही है, लेकिन वहाँ पे मुटा रुक्का ग्राम है। ग्राम का नाम है मुटा रुक्का ग्राम और ये रुक्का डैम में ही है। ये IUCN के तहत कार्यक्रम के तहत स्टेबलाइज किया गया है। किसके तहत? IUCN के तहत इसको ये मतलब स्टेबलाइज किया गया है। और कब किया गया है? 1987 में। 1987 में दिख रहे हैं ना, ये अलग है, ये अलग है, ठीक। 1987 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN के तहत ये है। रुक्का हम लोग का 1987 में मुट्टा गांव में है। फिर आता है हम लोग का बिरसा मृग विहार। कौन सा? दिख रहा है ना, कौन सा रे? बिरसा मृग विहार। बिरसा मृग विहार, ये कन्फ्यूजन नहीं होना है कि बिरसा मृग विहार ये है। और पहले हम लोग जो रांची में देखे तो बिरसा जैविक उद्यान है। बिरसा मृग विहार की भी जी स्टेबलाइज होती है, अभी 1987 में होती है। और ये खूंटी में है। कहाँ पे है? खूंटी डिस्ट्रिक्ट में है। खूंटी डिस्ट्रिक्ट में जो जगह का नाम है काली माटी जगह में है। कौन सा? बिरसा मृग विहार। कहाँ पे है? काली माटी में है। यहाँ पे सांभर और चित्तल का संरक्षण किया जाता है। किसका? सांभर और चित्तल, सांभर और चित्तल का संरक्षण किया जाता है बिरसा मृग विहार में। और एक अंतिम हम लोग देख लेते हैं, वो हम लोग का होगा मछली पार्क। मछली पार्क अभी नया खुला है 3-4 साल पहले। ये कहाँ पे है? ये भी हम लोग का रांची में है और ओरमांझी के सामने है। ओरमांझी में जो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान है उसके बगल में है। कहाँ पे है ये? ओरमांझी में है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए ना आज, मतलब जो जैविक उद्यान है, जैविक उद्यान के बारे में भी अभी हम लोग देख लिए। अब और एक टॉपिक है उसके बारे में भी देखेंगे। उस टॉपिक का नाम है झार पार्क्स। मतलब झार पार्क के तहत भी 10 जो पार्कों का विकास करने की बात कही गई है, तो उनको भी एक बार देख लेंगे। तो हम लोग का एक मतलब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, हम लोग झार पार्क के बारे में देखते हैं।
झार पार्क एक्चुअली जो इनका संचालन होता है JPMDA, JPMDA मतलब हो रहा है तो चलिए हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं झार पार्क के मानने में। JHAR झार पार्क्स PARKS झार पार्क्स है और इसका जो संचालन करता है कौन है? JPMDA। अब इसका पूछेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है JPMDA का, तो झारखंड पार्क M से क्या होगा? मैनेजमेंट MANGEMENT मैनेजमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी AUTHORITY अथॉरिटी। तो झारखंड पार्क मैनेजमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी ये कौन सा ये चलाता है? झार पार्क। ठीक, अब इसके तहत 10 पार्कों को शामिल किया गया है। कितने पार्कों को? 10 पार्कों को विकास करने के लिए शामिल किया गया है। क्या करना है? 10 पार्कों का विकास करना है, जिनमें से 10 में से जो 6 है, 10 में से 6 कहाँ के हैं? रांची के ही हैं। और बाकी जो होगा एक एक करके हजारीबाग, सिल्ली, जमशेदपुर और दुमका। तो हजारीबाग, सिल्ली, दुमका और एक होगा JSR मतलब जमशेदपुर। अच्छा 4 6 7 8 9 10 इतना हो गया ना। तो हजारीबाग में कौन सा है उसके बारे में भी देख लेते हैं। हजारीबाग में जो है वो निर्मल महतो पार्क है। कौन सा? निर्मल महतो पार्क, ये हजारीबाग में है। सिल्ली में जो है उसको एक बार देख लेते हैं। सिल्ली में जो है हम लोग का अंबेडकर पार्क। फिर दुमका में जो है उसको एक बार देख लेते हैं। दुमका में सिद्धू कान्हू पार्क, ये दुमका में। और जमशेदपुर में जो है ये हम लोग का घोड़ाबांधा पार्क होगा। घोड़ाबांधा पार्क ये कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। तो हम लोग 4 पार्क को देख लिया। हजारीबाग में कौन सा है? हजारीबाग में निर्मल महतो पार्क, सिल्ली में अंबेडकर पार्क, दुमका में सिद्धू कान्हू पार्क और जमशेदपुर में घोड़ाबांधा पार्क। अब रांची में जो 6 पार्क है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो रांची में जो 6 पार्क है वो हम लोग देखते हैं। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान एक रहेगा, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद नक्षत्र वन दूसरा हो गया। तीसरा ऑक्सीजन पार्क। चौथा होगा हम लोग का ऑक्सीजन पार्क के बाद दीनदयाल पार्क रांची, दीनदयाल पार्क रांची हो गया। बिरसा मुंडा, नक्षत्र, ऑक्सीजन, दीनदयाल 4 हो गया। 5वां सिद्धू कान्हू यहाँ पे भी एक है। सिद्धू कान्हू पार्क 2 जगह पे है, एक दुमका में है और एक रांची में है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक, तो बिरसा मुंडा पार्क हो गया, नक्षत्र पार्क हुआ, ऑक्सीजन पार्क, दीनदयाल पार्क, सिद्धू कान्हू पार्क हुआ और एक होगा हम लोग का श्री कृष्णा पार्क। ये कहाँ पे? डोरंडा में है। तो ये हम लोग 6 पार्क इधर रांची का देख लिए। निर्मल महतो पार्क हजारीबाग में 7, सिल्ली में अंबेडकर 8, दुमका में सिद्धू कान्हू पार्क और जमशेदपुर में घोड़ाबांधा। इस तरह से हम लोग झार पार्क के तहत हम लोग 10 पार्क को भाई हम लोग चर्चा किए। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे।
आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हमारा प्रयास अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब और बाकी फ्रेंडों को भी शेयर करें। इस चैनल में झारखंड से संबंधित जितनी भी झारखंड स्पेशल जीके जीएस होगा सब पढ़ाया जाएगा क्रमानुसार। साथ ही साथ मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का भी हम लोग का इस चैनल में आप लोग को मिलेगा। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी हम लोग का कंटेंट होगा इस चैनल में सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो आप लोग आराम से ज्वाइन कीजिए और इत्मीनान के साथ पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।